सूबे के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल शनिवार को अल्प प्रवास में बिलासपुर पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री अग्रवाल ने महंगाई और झीरम जांच आयोग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस रिपोर्ट को लेकर डरी हुई है। ये भाजपा का मानसिक दिवालियापन है। झीरम घटना में कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया है, लिहाजा कांग्रेस मामले में निष्पक्ष जांच चाहती है। आगे मंत्री अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह भाजपा की सरकार ने आयोग का गठन किया, उस समय बार बार आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की बात होती रही। ऐसे समय में एकाएक उसकी रिपोर्ट सरकार को न देकर राज्यपाल को देना संदेह खड़ा करता है। सरकार ने इन्हीं अंदेशों को लेकर 2 सदस्य जांच कमेटी को पुनः जांच का जिम्मा सौंपा है, ताकि जांच में जो बिंदु शामिल नहीं हुए हैं उन्हें भी शामिल कर निष्पक्ष जांच हो सके। आगे मंत्री अग्रवाल ने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने महंगाई को लेकर पूरे देश में आतंक मचा रखा है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन साइकिल में घूमकर प्रदर्शन करने वाली वही भाजपाई आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनकी जबान बंद है। लोगों को पब्लिकली ठीक नहीं जा रहा है, क्या इसके लिए भी क्या करेंगे? अनुशासन की कार्रवाई करेंगे, किस तरह इन गतिविधियों को रोकेंगे? देखिए, उसमें जो अभी बीच में जो घटना घटी है उसमें तो पूनिया जी का बयान भी आ चुका है, जो हमारे संगठन के प्रभारी हैं प्रदेश के। तो अब उनके बयान के ऊपर कुछ बयान देना ठीक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हम अपनी तरफ से अधिकारियों को, एसपी, कलेक्टर को बोलेंगे कि लाइन ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे और इस टाइप की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बंसल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है तो वो अपने ढंग से, अपने स्तर से, क्योंकि एसपी आईपीएस होता है, एक उच्च अधिकारी होता है और जिले की पुलिस का कप्तान होता है वो, तो उसकी जांच वो निश्चित तौर पे अपने लेवल पे जो भी करा रहे होंगे, अगर उनकी कोई गलती होगी तो उस चीज़ को देखेंगे। पत्नी जाना कितना गलत है, क्योंकि ऐसे जगह पे जबकि मालूम है कि हाथियों का दल वहाँ घूम रहा है, वन विभाग ने अब तक जांच तय नहीं कर पाई है। वन विभाग भी दोषी है कहीं न वन कहीं। विभाग पर क्यों ना पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी जवाब देने में कतरा रहे बिलासपुर में। तो मैं बताया ना कि पुलिस आला अधिकारी कतरा रहे हैं, तो अभी जब बीच में मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा तो जब तक उनको पता भी चल जाएगा कि क्या हुआ था, इसका बेहतर जवाब वो दे पाएंगे। एक व्यक्ति को 8 थाने कैसे संभालेगा? सीएसपी है यहाँ, नहीं, सीएसपी तो 8 के 10 थाना भी संभाल सकते हैं, और उसके एरिया बड़ा है। नहीं, ये देखिए, मेरी बात सुनिए ना। पहले बिलासपुर जिला हुआ करता था, उसके बाद आपका जांजगीर, कोरबा, उसके बाद मुंगेली, उसके बाद अभी गोरेला, पेंड्रा, मरवाई। तो अभी कितने जिले हो गए अपने बिलासपुर जिले के? कितने हिस्से हो गए? अब तो 5 टोटल 5 हो गए। पहले 19 विधानसभा होती थी, आजकल कहीं 4 है, कहीं 6 है। तो और ज्यादा कम होना चाहिए। नहीं, सुनिए ना मेरी बात। पहले मतलब वो 6 और 4 10 विधानसभा का जो हिस्सा है, एक एडिशनल एसपी और एडिशनल कलेक्टर संभालते थे। राज्य सरकार के आदेश के विपरीत क्या जिला प्रशासन कर सकता है? जहाँ पे 2 लोग अधिकृत सीएसपी मुख्यालय है, उसके बावजूद 2 अवैध रूप से बनाया गया, उसके लिए क्या? उसके लिए पूछ रहे हैं। नहीं, क्या बनाया गया है? सीएसपी मुख्यालय सरकंडा और सीपत। तो वो गाइडलाइन के विपरीत जाती है। नहीं, मेरी बात सुनिए। और वो पुलिस में बार में जो विवादित है उन लोग को बनाया गया है। बार में जो विवादित हो तो ट्रांसफर होकर चले गए। नहीं गए। एक है, उनको 8 पोस्ट है। ठीक, कौन है? जानकारी में नहीं है। मैं नहीं जानू। नहीं, मेरे हिसाब से उस टाइम वो रिलीव हो गए थे, और पुलिस की चुस्त व्यवस्था के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, प्रमोशनों के 8 पोस्ट मिल गई। और तो महंगाई बता दीजिए, महंगाई। नहीं, मेरी बात सुनिए। जब ये घटना घटी थी उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जो आयोग बना वो उसी समय बनाया गया था। और उसके बाद अभी जब उसकी रिपोर्ट एकाएक जो जमा हुई, पहले उसमें समय बढ़ाने की बात की गई, कई बार समय बढ़ाया गया, और समय वृद्धि के बाद अचानक उस रिपोर्ट को जो जमा किया गया, उससे जो भी लगा होगा, सरकार में मुख्यमंत्री जी सर्वोपरि हैं, और ये हुआ कि उस रिपोर्ट को सरकार, आपका आयोग का गठन किसने किया? सरकार ने किया। तो आयोग को रिपोर्ट कहाँ जमा करनी चाहिए थी? सरकार के पास। उसकी बजाय उन्होंने राज्यपाल को जमा किया। तो उसी बात पे जो भी संदेह हुआ है, तो इसलिए अधूरी है। और रिपोर्ट वो अभी तक जो बताया गया है कि वो अधूरी है, कि पूरी रिपोर्ट, क्योंकि जो टाइम मांगा था, तो जब टाइम बढ़ाया गया
तो एक बैग वो रिपोर्ट अधूरी पेश कर दी गई, ऐसा हम लोगों का बोलना है। तो उस हिसाब से अब उसका टाइम आगे बढ़ा के 2 मेंबरों को उसमें शामिल किया गया। नहीं, न्याय तो मिलना चाहिए। और अब वो रिपोर्ट जो है अधूरी है, उसको आनंद फानंद में जमा किया गया, इसीलिए तो अब उस पर जो बातें हुई हैं, जो भी कमेंट्स आए हैं सरकार की तरफ से, वो इसीलिए तो आए ना। कहीं 2023 ये तो जो आयोग का गठन किया गया है, 2 नए सदस्य शामिल हुए हैं, अब उस पर डिपेंड करेगा कि जांच सही हुई है नहीं हुई है, उसमें कुछ कमियां तो नहीं है। हम लोग तो सभी चाहेंगे, आप भी चाहेंगे कि जल्दी जल्दी जांच रिपोर्ट पूरी हो और जो भी उसमें दोषी है उसको सज़ा मिले। अब बोलना उसके बारे में कुछ भी, भाजपा ही कुछ भी बोल सकते हैं। अब उसके बारे में मैं क्या कमेंट्स करूंगा कि कांग्रेस क्यों डरी रहेगी? क्या कांग्रेस के हमारे नेता, इतने वरिष्ठ नेता विद्या भैया, नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी और उनके उदय मुदलियार, साथ में और इतने लोगों की शहादत हुई, और उसमें क्या कांग्रेस पे आरोप लगाना या कांग्रेस डरी हुई बोलना, ये मानसिक दिवालियापन है। पार्टी ने पूरा आतंक बचाया हुआ है महंगाई का, कि डीजल पेट्रोल के दाम देख लीजिए आप कितनी तेज़ी के साथ बढ़ाए जा रहे हैं। जो साइकिल पे घूम के प्रदर्शन करते थे, आज उनका जवान बंद है। आप टैक्स कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो सीएम साहब बताएंगे उसके बारे में। अच्छा, आपके पार्टी के लोग जो हैं, जैसे पुलिस पे विधायक ने टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए बिलासपुर से रोशन वैद्य की रिपोर्ट।